हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही अच्छा। तो पहले जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो मेरे भाई कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन मैं बताना चाहता हूँ पहले, और उसके बाद आपको बता दूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ साथ इनके। क्लियर? तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं वो ध्यान से समझेंगे पहले। इसमें अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ या 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, ऐसे ऐसे मैं रखता जाता हूँ, तो हर बार मेरे को एक क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा यहाँ से, इससे। ठीक है, 1 रखोगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू x, एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिला। 2 रखोगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिला। ऐसे 4 रखोगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4, एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिला। और इन्हीं के साथ समझा दूंगा आपको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखते हैं, हम पहले रख रहे हैं n की जगह 1, तो अपने को मिला f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यस। और ये ऐसे बनेगा इसका, ये आप f ऑफ x इज इक्वल टू x कह सकते हो। क्लियर? देखो यहाँ पे 0 पे x 0 रखा, y 0, x 1 रखा, y 1, x 2 रखा, y 2। तो x 1 रखा तो आपको क्या मिला, y 1 मिला। क्लियर है ना? अच्छा, अब आप n की जगह 2 रख रहे हो तो आपको मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ध्यान से समझना, जब आप 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे रखोगे x की जगह, तो आपको इससे नीचे इसका कर्व मिलेगा। इसका कर्व इससे, इस लाइन से नीचे मिलेगा। जैसे कि आपने हाफ रखा, यहाँ पे हाफ रखा आपने तो आपको हाफ मिल गया भाई, हाफ रखा तो आपने हाफ मिल गया। यहाँ पे x हाफ रखा, y हाफ मिल गया। इसमें जब आप x हाफ रखोगे तो y 1/4 मिलेगा, जो हाफ से कम है। तो मतलब कि यहाँ से तो ये ऐसे चलेगा, यहाँ से तो मैं थोड़ा सा इसको साफ बना देता हूँ, यहाँ से तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, और 1 से जस्ट निकलते इसकी ग्रोथ रेट इससे ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा और। 1 से निकलते ही इसकी ग्रोथ रेट इससे ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? ये ठीक है। तो इतना साफ बना नहीं, फिर भी आप समझ जाओ बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसकी ग्रोथ रेट इससे ज़्यादा हो जाएगी, 1 से निकलते ही इसकी ग्रोथ रेट इससे ज़्यादा हो जाएगी। कैसे? देखो, यहाँ पे तो 2 रखोगे तो ये 2 मिलेगा, y भी 2, x भी 2 है ना। x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 2। जब आप यहाँ पे 2 रखोगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, तो इसकी ग्रोथ रेट इससे ज़्यादा होगी। क्लियर? ऐसे ही जब आप मेरे भाई n की जगह 3 रखोगे, तो यहाँ से तो ये ग्राफ ऐसे जाने वाला है। ठीक है, और जस्ट 1 से निकलते ही इसकी ग्रोथ रेट इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? इसकी ग्रोथ रेट इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो कैसे, वो मैं बता देता हूँ। देखो, हाफ रखोगे तो 1/8 मिला y, तो वो तो इससे भी नीचे मिलने वाला। देखो, यहाँ पे हाफ रखा तो हाफ मिला, x हाफ रखा, y हाफ, x हाफ रखा, y 1/4, हाफ से तो नीचे होगा, और x हाफ रखा इसमें तो y 1/8, तो इससे भी नीचे मिलेगा। क्लियर? यहाँ से तो ये 1 से इधर तो ये नीचे रहेगा इनसे, और 1 से जस्ट निकलते इसकी ग्रोथ रेट इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगी। आपने यहाँ पे 2 रखा, x तो y 2 मिला, यहाँ पे 2 रखा, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है नहीं, 2 रखा तो y 4 मिला। और जब यहाँ पे आपने f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब है ये अपना, यहाँ पे आपने 2 रखा तो y 8 मिला, जस्ट इससे ग्रोथ रेट इससे ज़्यादा हो जाएगी इसकी। मतलब इन दोनों से इसकी ग्रोथ रेट, इसकी बढ़ने की रेट ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? ऐसे ही जब आप 4 रखोगे तो वो यहाँ से तो नीचे जाएगा, n की जगह 4 रखोगे तो आपको फंक्शन क्या मिलेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4। यहाँ से तो नीचे चलेगा, और 1 से निकलते इससे भी ज़्यादा इसकी ग्रोथ रेट हो जाएगी, सबसे ज़्यादा, इन तीनों से ज़्यादा ग्रोथ रेट हो जाएगी 1 से निकलते। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, ध्यान से समझो, आ जाएगा सब समझ में। क्लियर?
अब बात क्या हुई भाई, 5 रखा तो इनसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी, 6 रखा तो इनसे भी ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है अपने। क्या कोई फंक्शन ऐसा भी है, क्या कोई फंक्शन ऐसा भी है जिसकी ग्रोथ रेट इस टाइप के हर पॉलिनोमियल फंक्शन से ज़्यादा हो? इस टाइप के मतलब इसके और भाई बहन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10000, इनसे भी ज़्यादा ग्रोथ रेट हो जस्ट। ठीक है, यस, हाँ, एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास जिसकी ग्रोथ रेट इनसे ज़्यादा होगी। वो क्या है? वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिसको कैसे लिखते, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देखो मैं मिटा रहा हूँ बनाने के लिए ना, उसको फंक्शन को बनाऊँ भी तो होगा। यहाँ पे देखो ये मिटा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर एक्स, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी ग्रोथ रेट इन सब पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब तो है ही है, और इनके भाई बहन मैंने लिखे थे वो, उनसे भी ज़्यादा ग्रोथ रेट है, उनसे भी ज़्यादा बढ़ता है अचानक। ये कैसे, देखो इसका पहले मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। इसका ग्राफ ये बनेगा मेरे भाई, ये बनेगा, क्लियर? इसका ग्राफ ये एक बार अच्छे से बना देता हूँ। इसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसकी ग्रोथ रेट इन सब से ज़्यादा होगी, ये जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन बनाए हैं और इनके और भी भाई बहन हैं उनसे ज़्यादा होगी, क्लियर? और इसका नाम क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप देख सकते हो किसी भी फंक्शन के साथ इसका मुकाबला कर सकते हो। जैसे कि मान लो, देखो एक के साथ करके दिखा देता हूँ, हर के लिए वही बात होगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, और एक अपना है क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर एक्स, क्लियर? 10 की पावर एक्स। तो यहाँ पे x की जगह आप 2 रखो, x की जगह क्या रखो आप? 2। तो देखो यहाँ पे जब आप x की जगह 2 रखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? y क्या मिलने वाला है? 8। भाई x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको? 8। भाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही तो होता है, तो y की वैल्यू कितनी मिली? 8। और जब आपने इसमें x की जगह 2 रखा तो मेरे भाई y की वैल्यू देखो कितनी मिली? 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 2 100। तो एक के साथ, एक फंक्शन के साथ, एक पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ इसका मुकाबला करके दिखा दिया है जिसमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा जा रही है। भाई यहाँ पे तो y की वैल्यू 80 आई और इसमें तो y की वैल्यू क्या आ गई? जस्ट 100। मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है इनके मुकाबले, तो इसकी ग्रोथ रेट इनसे ज़्यादा होगी। तो इसको बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे फिलहाल हमने जाना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में और डिटेल से जानते हैं मेरे भाई। अब आगे एक बार डेफिनेशन देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। क्या कहता है? द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1 इज द फंक्शन y इज इक्वल टू b की पावर x। समझते हैं इसको ध्यान से। f ऑफ x इज इक्वल टू b की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा कब? जब ये b जो है ये ग्रेटर देन क्या हो? 1। मतलब कि f ऑफ x इज इक्वल टू b ग्रेटर देन 1, मतलब b की जगह आप 2 रख लो, 2 की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यस मेरे भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। f ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यस, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 1 है। ध्यान से देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यस मेरे भाई 5 ग्रेटर देन 1 होता है। f ऑफ x इज इक्वल टू 10 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यस ये 10 ग्रेटर देन 1 है। तो मेरे भाई f ऑफ x अगर 100 की पावर x बोलूँ तो क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? यस, क्योंकि 100 ग्रेटर देन 1 होता है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 10 की पावर x के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा जाना था। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यस, तो इसकी डोमेन रेंज
इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसका ग्राफ ये बना था, ध्यान हो आपको भाई, x की जगह आप 0 लगाओगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलने वाली 1। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, x की जगह 0 लगाया, y की वैल्यू क्या मिली 1। अब देखो समझते हैं, डोमेन समझते हैं। डोमेन मतलब इसमें कुछ भी पुट कर लो आप, कुछ भी, हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी, रियल नंबर। क्लियर, सारे रियल नंबर पुट करते हैं। रेंज, df मतलब डोमेन, rf मतलब रेंज। रेंज क्या होगी समझते हैं। तो इसमें आप नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, कुछ भी पुट करो, एक तो ये 0 नहीं बनेगा, 0 कभी भी नहीं बनेगा। ये जो आपका कर्व जो है ये इस लाइन पे नहीं आएगा, कभी भी इसके साथ साथ निकल जाएगा, कभी भी ये 0 पे नहीं आने वाला है, ये कभी भी 0 ये बनने वाला नहीं है। नेगेटिव भी नहीं बनेगा, 0 भी नहीं बनेगा। आप देखो नेगेटिव कुछ भी पुट करो, नेगेटिव पुट करो, चलो f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो मैं x की जगह -10 पुट करता हूँ, 10 की पावर -10, इसको लिखूंगा 1/10 की पावर 10, और ये कभी भी 0 नहीं आएगा मेरे भाई, ना ही 0 से छोटा आएगा। तो 0 भी नहीं आएगा, 0 से छोटा भी नहीं आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, आप यहाँ पे जितनी बड़ी पावर लगाओगे, x की जगह जितना बड़ा नंबर रखोगे उतना ही ज़्यादा मिलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो 0 आया, ना 0 से कम आया, और 0 से ज़्यादा कितना भी आ सकता है। तो इसकी रेंज क्या हुई, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो मेरे भाई सारे पॉजिटिव रियल नंबर इसकी क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, क्लियर है ना। और ये फंक्शन लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ता जा रहा है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सा जाना है, आपको मालूम भी होना चाहिए डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ कैसे बनता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे एक्सपोनेंशियल इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये सब कुछ आपने यहाँ पे जाना, दिमाग में चीज़ें सेट होनी चाहिए, क्या पता कहाँ काम आ जाए। आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो मेरे भाई f ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर x, क्या ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? यस, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मेरे भाई, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि e जो है, e एक ऑयलर नंबर है, ठीक है। e एक क्या है, ऑयलर नंबर है जो इरेशनल है, इरेशनल नंबर भी कह सकते हो आप। ये किसके बीच में लाई करता है, 2 से 3 के बीच में, और e की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 2.71828182 ... ये e की वैल्यू होती है, इरेशनल नंबर। इसको ऑयलर नंबर भी बोला जाता है, जो 2 से 3 के बीच में है। तो मेरे भाई ये बताओ, ये नंबर 1 से ग्रेटर हुआ या नहीं? यस। इसलिए आप f ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर x को भी क्या कहोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहोगे। क्या कहोगे मेरे भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहोगे। इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। f ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर x को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 10 की पावर x, इसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। लिख लो, लिखना चाहो तो ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की एक सीरीज भी बनती है मेरे भाई, e की एक सीरीज भी बनती है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस ... इन्फिनिटी। e की एक ये सीरीज भी बनती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो e के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है, और e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रख लो, चीज़ें कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है। तो बेसिक पहले, क्वेश्चन बाद में। क्वेश्चन तो हम कितने भी कर लेंगे अगर बेसिक अच्छे से अपने क्लियर है। आगे देखते हैं भाई, देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन, और डिटेल से जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या करें, लेट b ग्रेटर देन 1 बी ए रियल नंबर। b कोई रियल नंबर है जो 1 से बड़ा है। देन v से लॉगरिथमिक ऑफ a टू बेस b इज x इफ b की पावर x इज इक्वल टू a। तो ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब समझते, इसका मतलब समझते मेरे भाई ध्यान से। क्या कह रहा है कि लॉगरिथमिक ऑफ a, लॉगरिथमिक ऑफ a टू बेस b ऐसे लिखा जाता है। ये चीज़ कैसे लिखी जाएगी, लॉगरिथमिक ऑफ a टू बेस b इज x
और ये कब होगा, जब b की पावर x इज इक्वल टू a होगा और b ग्रेटर देन यहाँ पे 1 होना चाहिए। क्लियर। लॉगरिथमिक ऑफ a टू बेस b इज इक्वल टू x। क्लियर। कब होगा, जब b की पावर x इज इक्वल टू a होगा और b ग्रेटर देन 1 होगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है 8। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉगरिथमिक ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। जैसे कि 3 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक लॉग किसका, 9 का, बेस क्या होगा 3, मिलेगा क्या 2। जैसे कि 10 यहाँ पे 10 की पावर 2 कितना होता है 100। तो यहाँ पे लॉग किसका 100 का, बेस क्या लेंगे 10 लेंगे, मिलेगा क्या 2। तो कुछ एग्जाम्पल लिए, इससे शायद ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हुई होगी। 3 एग्जाम्पल ले लिए, आप कितने भी ले सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा और जानते, देखो और जानते इसके बारे में थोड़ा सा। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। भाई b की पावर x है, एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू a। तो ध्यान से देखना, b ग्रेटर देन 1 है और उसकी पावर आप नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, b तो ग्रेटर देन 1 है और उसकी पावर ग्रेटर देन 1 की पावर 1 ग्रेटर देन 1, b ग्रेटर देन 1 मतलब मान लो 2, मान लो 2, b ग्रेटर देन 1 है, मान लो 2 है और उसकी पावर x। और ये क्या आने वाला है, अभी इस x की पावर आप नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, आपको हमेशा 0 से बड़ा कुछ मिलेगा। यहाँ पे 0 से बड़ा मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा। क्लियर। अब जैसे कि b ग्रेटर देन 1 मतलब मान लो 3 है, b ग्रेटर देन 1 मतलब मान लो 3 है, 3 की पावर x। अब इस x की पावर आप नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, कुछ भी दो, आपको हमेशा क्या मिलेगी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो a आएगा 16 के, ये a जो आएगा, ये 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा मेरे भाई, 0 नहीं आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो लॉग किसका लिया जाता है, हमेशा 0 से बड़े नंबर का। 0 का भी लॉग नहीं लिया जाता मेरे भाई, 0 से बड़े नंबर का लॉग लिया जाता है। सीधी सीधी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अपने पास log a बेस b इज इक्वल टू x है। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि log किसका लिया जाता है, हमेशा 0 से बड़े नंबर का। मैंने 3 जगह ये चीज़ बता दी, 0 से बड़े नंबर का लिया जाता है, 0 का भी नहीं लिया जाता। और बेस हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। और हम यहाँ पे ये x कुछ भी पुट कर रहे हैं, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, कुछ भी पुट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं। तो ये जो x है, ये जो x, अगर इससे इस चीज़ का लिंक देखूं, ये जो x हम पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर कुछ भी पुट करें, तो ये x जो आएगा ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव कैसा भी रियल नंबर आ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि log हमेशा 0 से बड़े नंबर का लिया जाएगा, बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। और जो सोल्व होके जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। शायद आप इसको सीख चुके हैं, अगर नहीं सीख पाए तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करें, जो बात मैं बता रहा हूँ उसको बार बार देखें, बिल्कुल दिमाग में आपको चीज़ें सेट हो जाएंगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मेरे भाई, कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये तो फंक्शन तो नहीं देखा, फंक्शन तो हमने देखा है हमेशा y इज इक्वल टू एक्स, ये एक फंक्शन है, y x की फॉर्म में देखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, y x की फॉर्म में देखा हमने फंक्शन, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये एक फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन तो आपने y और x की फॉर्म में देखा है मेरे भाई, आपने तो ऐसी फॉर्म में तो देखा ही नहीं, ऐसी फॉर्म में तो देखा ही नहीं है फंक्शन आपने कभी। तो इसको y x की फॉर्म में हम बदलना चाहेंगे, कैसे, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे मैं करूँ बात किसकी, यहाँ पे मैं लिख दूँ b की पावर y इज इक्वल टू एक्स, b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। तो इस चीज़ से ये चीज़ देखो, ये जो चीज़ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों को हम सीख रहे हैं भाई। ये चीज़ हमने कैसे बना दी, इन दोनों को देखते हुए।
इसको और इसको देखते हुए ये चीज़ें बनाई हमने, बनाई है नहीं? तो ध्यान से देखेंगे, b की पावर y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे b की पावर x इज इक्वल टू ए था, तो log किसका लिया, a का बेस क्या बना, b आया क्या, x। तो यहाँ पे log किसका लेंगे मेरे भाई, x का बेस क्या बनेगा, b आएगा क्या, y। और यही क्या है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, यही क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पे b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए मेरे भाई, b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए मेरे भाई, b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये अपने पास लॉगरिथमिक फंक्शन आया। और डिटेल से जानते हैं और भी अच्छे से इन चीज़ों को जानते हैं अब आगे। तो मेरे भाई y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस b एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जहाँ पे b ग्रेटर देन 1 है, b ग्रेटर देन 1 है। अब देखो मैं यहाँ पे b को चेंज करने वाला हूँ और b को चेंज करूँगा तो मेरे को क्या क्या मिलने वाला है। b की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 रखूँगा मेरे भाई, तो y क्या मिलेगा, log x बेस 10, log x बेस 10। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक। आप नोट कर सकते हो साइड में, कॉमन लॉगरिथमिक। जैसे कि 10 की पावर x था y इज इक्वल टू, तो इसको क्या बोलते थे, कॉमन एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते थे मेरे भाई, कॉमन एक्सपोनेंशियल। और लॉगरिथमिक में बेस 10 हो गया तो क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथमिक। b की जगह e रखने वाला हूं तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस e। इसको मेरे भाई बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक। और इसको हम कई बार ln x से भी पढ़ते हैं, ln x। नेचुरल लॉगरिथमिक को क्या पढ़ते हैं, ln x। ln x सुना होगा आपने, क्लियर। तो इसके साइड में लिख लो नेचुरल लॉगरिथमिक। अगर y इज इक्वल टू e की पावर x होता था तो इसको क्या बोलते थे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल। log x बेस ही हो गया तो क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक। ध्यान रखो एक एक चीज बहुत काम आने वाली मेरे भाई, बहुत काम आने वाली चीजें। अच्छा अब देखो, अगर मैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2 बोलूँ, ये भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है भाई, बेस ग्रेटर देन 1 तो है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 3 बोलूँ तो ये भी क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हम इनके ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेंगे, ग्राफ कैसे बनेंगे और कुछ इनकी चीजें हैं वो जानेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 10 से, यहाँ पे नोट कर लो, 10 से पास होके जाता है। जैसे कि आप log 1 बेस चाहे कुछ भी रख लो, बेस 10 रख लो, क्या आएगा 0। log 1 क्या होता है 0, बेस चाहे कुछ भी रख लो मेरे भाई, बेस रखना पर ग्रेटर देन 1 है, आएगा हमेशा log 1 क्या 0। log 1 बेस e 0 आएगा, log 1 0 आता है, बेस कुछ भी रख लो, log 1 बेस 2 क्या आएगा 0, log 1 बेस 3 क्या आएगा 0। log 1 0 होता है मेरे भाई, बेस कुछ भी रख लो, ग्रेटर देन 1 कुछ भी रख लो, क्लियर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा किससे पास होके जाएगा, 10 से पास होके जाएगा। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 का, तो इसका ग्राफ ये बनेगा, इसका ग्राफ ये बनेगा, क्लियर। एक इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू log x बेस 10। अब अगर ग्राफ की बात करूं मेरे भाई, log x बेस 3, log x बेस 3, तो इसका ग्राफ ये बनने वाला है। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू log x बेस 3। मतलब कि बेस जितना कम होगा ग्राफ वहाँ यहाँ से उतना ही उठ के बनेगा। अब अगर बात करें हम y इज इक्वल टू log x बेस e, log x बेस e, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस e का ग्राफ ऐसे बनेगा मेरे भाई, क्लियर, क्लियर है बात। y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। कहने का मतलब ये है कि जितना बेस कम होगा ग्राफ यहाँ से उतना ही उठ के बनेगा मेरे भाई, ध्यान रख लो, ध्यान रख लो ग्राफ को अच्छे से।
अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन की बात करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन की बात करते हैं। देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 1 0 से पास होता है और हमेशा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। 2 पॉइंट। लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन की बात करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस बी ग्रेटर देन 1। डोमेन की बात करते हैं मेरे भाई, डोमेन की। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? देखो, मैंने बताया था लॉग हमेशा किसका लिया जाता है? पॉजिटिव रियल नंबर का। 0 से बड़े रियल नंबर का लिया जाता है, 0 का भी नहीं लिया जाता। तो डोमेन क्या हुई? डोमेन क्या हुई? ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी मेरे भाई? मैंने बताया भी था आपको कि ये चीज़ सॉल्व होके जो आएगी वो नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। तो रेंज क्या हुई? रियल नंबर। क्या हुई? रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। डोमेन हो गई और रेंज हो गई। और ये फंक्शन कैसा है? ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। log 1 क्या होता है? एक पॉइंट ये कर लो, log 1 बेस कुछ भी हो पर बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, हमेशा 0 होता है। और लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 1 0 से पास होके जाता है। जो जो चीज़ें मेरे भाई मैंने बताई है उनको आप एक बार अच्छे से देख लो, बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी ये चीज़ें। अच्छे से समझ लो जो जो मैंने बताई, भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। आगे देखते हैं भाई। एक छोटी सी बात और है, ये y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई लॉगरिथमिक फंक्शन, ये y इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। अगर ये मान लो मिरर हो आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स, मिरर का काम कर रहा है, तो इसकी इमेज अगर आप देखोगे तो ऐसी नज़र आएगी मिरर के अंदर, और इसकी इमेज देखोगे तो ऐसी नज़र आएगी मिरर के अंदर। तो एक दूसरे की यहाँ पे ये क्या है? मिरर इमेज। छोटी सी बात है, बस जानना ज़रूरी था, पता होना भी चाहिए। आगे देखते हैं। तो मेरे भाई लास्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ है, बस लॉग फंक्शन पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी है कि बेस चेंज करना हो तो क्या है? लॉग पी बेस ए। बेस चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? लॉग पी बेस बी अपॉन लॉग ए बेस बी, ऐसे लिख सकते हैं। बेस चेंज कर सकते हैं, बेस बी हो गया। देखो, क्लियर है ना? log p बेस a था तो बेस चेंज करना है, a की जगह और बेस लिख के ना, तो क्या करेंगे? log p बेस b log a बेस b, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर प्रोडक्ट हो a b तो कैसे लिखेंगे? log a बेस e प्लस log b बेस e। log a b बेस e को कैसे लिख सकते हैं? log a बेस e प्लस log b बेस e। ध्यान रखना है, बस काम आएंगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब अगला देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। a की पावर b है तो इसको लिख सकते हैं b log a बेस e। log a की पावर b बेस e है तो कैसे लिखेंगे? b को आगे ले आओ, log a बेस e, ऐसे लिखेंगे। ध्यान कर लो, बस ध्यान कर लो, बहुत काम आएंगी। log a अपॉन b बेस e है तो कैसे लिख सकते हैं? log a बेस e माइनस log b बेस e। जैसे जैसे मैंने प्रॉपर्टी बताई है वैसे वैसे ध्यान कर लो मेरे भाई, बहुत काम आई। तो बेसिक पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने खूब अच्छे से डिटेल से सारी चीज़ें जान ली है। अब नेक्स्ट डे करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। बहुत अच्छे से सीख लो, बेसिक ही बहुत काम आता है मैथमेटिक्स में। ओके।